आखिर कब तक पिछड़ा समाज रहेगा पिछड़ा। जय भीम, जय भारत, जय भारतीय संविधान साथियों। मैं यश सर, मिशन स्वर्णिम भारत से आज आपके सामने कुछ ऐसे आंकड़े मैं पेश करूंगा जिसको देखने के बाद से वास्तव में आपको लगेगा कि आखिर कब तक जगेगा पिछड़ा समाज, आखिर कब समझेगा अपने साथ हो रहे साजिशों को पिछड़ा समाज। संविधान के प्रारंभ में ही बाबा साहब अम्बेडकर ने पिछड़े समाज के लिए हक और अधिकार की बात कही। हजारों वर्षों से सुविधाओं से वंचित पिछड़े समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए बाबा साहब ने प्रावधान रखा कि उनको भी रिजर्वेशन देना बहुत जरूरी है। लेकिन उस समय पिछड़े समाज के कुछ अग्रणी नेता जो कि सवर्णों के झांसे में आ गए थे, उन्होंने रिजर्वेशन लेने से मना कर दिया। फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर एक दूरदर्शी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उनके अंदर दूरदर्शिता थी। उन्होंने भारतीय संविधान के आर्टिकल 340 में यह प्रावधान कर दिया कि एक पिछड़ा आयोग का गठन किया जाएगा। इसको देखते हुए 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित पिछड़ा आयोग को यह काम मिला कि वह कुल पिछड़े समाज की जनसंख्या को प्रस्तुत करे। लेकिन पिछड़े समाज की जनसंख्या को बताने में काका कालेलकर की समिति ने 23 साल से अधिक का समय ले लिया। इसको देखते हुए 1779 ईस्वी में मंडल कमीशन का गठन किया गया और काम दिया गया कि आप पिछड़े समाज की कुल जनसंख्या को बताएं। मात्र एक साल में 1980 ईस्वी में मंडल कमीशन ने पिछड़े समाज की कुल जनसंख्या को प्रस्तुत करने का काम किया, जो 50% से भी अधिक थी, लगभग 52%। उसको देखते हुए 16 नवंबर उस रिपोर्ट के 12 साल बाद 16 नवंबर 1992 ईस्वी को पिछड़े समाज को 27% रिजर्वेशन देने का काम किया गया, जो उनके जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम है। फिर भी आइए देखते हैं कि क्या पिछड़ा समाज अपने को मिले इस 27% सीट पर, रिजर्व सीट पर काबिज है कि नहीं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा अपने आप को पिछड़ा कहने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ऑफिस, जहां पे कुल अफसरों की संख्या है 53, लेकिन उन 53 अफसरों में पिछड़ा समाज एक भी नहीं है। वहां सवर्णों की संख्या है 48। इस चीज की जानकारी माननीय सम्मानीय दिलीप मंडल जी ने आरटीआई के द्वारा प्राप्त किया है, जिसका फोटो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ ही हम बात करते हैं देश के केंद्रीय विद्यालयों की। देश में कुल केंद्रीय विद्यालयों की संख्या है 40, उसमें पढ़ाने वाले कर्मचारियों की संख्या है 11,486, उसमें गैर शिक्षण कर्मचारियों की संख्या है 5,835। इन 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के पद हैं 1125, जिसमें अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट की संख्या है 39। परसेंटेज के आधार पे 3.47%, जबकि होना चाहिए रिजर्वेशन के आधार पे 15%, यानी 169। शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति की संख्या है 0.7%, जबकि होना चाहिए 7.5%, यानी संख्या में 84। पिछड़ा समाज की संख्या है 0, जबकि होना चाहिए 27%, यानी 304। जो स्वर्ण समाज है उसकी संख्या है 1071, 95.2%, जबकि अधिकतम होना चाहिए 562। एसोसिएट प्रोफेसर के कुल पोस्ट हैं 2620। इसमें अनुसूचित जाति की संख्या है 130। परसेंटेज में बात करें 4.96%, होना चाहिए 15%, 393। एसटी की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें, इनकी संख्या है 34, 1.3%, इनको होना चाहिए 7.5%, 197। पिछड़ा की बात करें तो पिछड़ा है 0%, जबकि इनको होना चाहिए 27%, संख्या में 707।
सवर्णों की बात करें तो इनकी संख्या है 2434, लगभग 92.9%, जबकि इनको अधिकतम यदि 50% दिया जाए तो इनकी संख्या होनी चाहिए 1310। असिस्टेंट प्रोफेसर के 7741 पदों में आइए देखते हैं इनकी क्या स्थिति है। अनुसूचित जाति की संख्या है 931, 12.2%, जबकि होना चाहिए 15%, 1161। अनुसूचित जनजाति की संख्या है 423, 5.46%, जबकि होना चाहिए 7.5%, 581। पिछड़ा समाज की संख्या है 1113, 14.38%, जबकि होना चाहिए 27%, 2090। सवर्णों की संख्या है 5130, 66.27%, जबकि इनको होना चाहिए 3870। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे आपके कुछ लोग हैं, लेकिन आपको यहाँ खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लोग सिपाही में रह के कुछ नहीं करेंगे। जब तक अफसर नहीं बनेंगे, जब तक प्रोफेसर नहीं बनेंगे, जब तक बड़े बड़े पदों पे नहीं पहुंचेंगे, तब तक आपको वास्तविक हक और अधिकार भी नहीं मिलने वाला है। आइए देखते हैं रेलवे के ए और बी ग्रेडों में क्या है स्थितियां। रेलवे के ए और बी ग्रेड के कुल 16,381 पदों में पिछड़े समाज के बच्चों की संख्या है 1319। प्रतिशत में बात करें तो 8.05%, जबकि होना चाहिए 27%। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी संख्या हो सकती है। सवर्णों की बात करें तो उनकी संख्या है 68.72%, 11,273। केंद्र सरकार के कुल 71 विभागों में 3,43,777 पोस्ट पे पिछड़े समाज के बच्चों की संख्या है 51,384, 14.94%, जबकि सवर्ण समाज के बच्चों की संख्या है 2,16,408। प्रतिशत की बात करें तो लगभग 63%। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कुल 665 पदों में पिछड़े समाज के बच्चों की संख्या है 56, 8.42%, जबकि सवर्ण समाज के बच्चों की संख्या है 440, लगभग 67%। कैबिनेट सचिवालय के 122 पदों में पिछड़े समाज के बच्चों की संख्या है 15, परसेंटेज में बात करें तो लगभग 9%, जबकि सवर्णों की संख्या है 130, लगभग 80%। राष्ट्रपति सचिवालय के कुल 130 पदों में पिछड़े समाज के बच्चों की संख्या है 10, परसेंटेज में लगभग 8%, जबकि सवर्ण समाज के बच्चों की संख्या है 97, लगभग 75%। इसके साथ ही भारत के बहुत सारे ऐसे पद हैं जहां पे पिछड़े समाज के बच्चे समुचित मात्रा में नहीं हैं, अपने रिजर्व कैटेगरी, अपने रिजर्व कोटा पर भी नहीं हैं। इसके लिए पिछड़े समाज को चिंतन करने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है, डिस्कस करने की ज़रूरत है, संविधान को पढ़ने की ज़रूरत है और अपने हक और अधिकारों को समझने की ज़रूरत है। मेरा पिछड़े समाज के लोगों से गुजारिश है कि क्या यह आंकड़ा इसीलिए ऐसा है कि आपके बच्चे काबिल नहीं हैं? बात ये नहीं है, आपके बच्चे बहुत काबिल हैं। इस समय जब यूपीएससी और बीपीएससी का रिजल्ट आता है तो आपके बच्चों का कटअप सवर्णों के बच्चों के बराबर आता है। फिर भी ये विभिन्न प्रकार के जो पोस्ट हैं, इसमें आपके लोगों की, आपके बच्चों की संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं किसी दूसरे रूप में भरमाने का, बरगलाने का काम किया जा रहा है। आप अपने हक और अधिकार को समझें, आप संविधान के द्वारा दिए गए हक और अधिकार को समझें और अपने हकों और अधिकारों की लड़ाइयाँ जरूर लड़ें। तब जाके आपका उत्थान हो सकता है, तब जाके आपकी आने वाली पीढ़ियाँ मजबूत हो सकती है। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद।